किस तरह से इस सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह फादर ने और घर वालों ने सपोर्ट किया? तो माई फादर आर द पीटीसी टीचर, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, एंड आई एम बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ा बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये किस तरह से स्टार्ट हुई, कितने लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया? हम 3 दोस्त थे, हमने वो प्रोजेक्ट लेना और डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। लोग किस तरह उसको लेते हैं, डिलीवर किस तरह करते हैं, A to Z का पैसे लगाएं, ठीक है। ये ना करें कि बस जो मैंने कर लिया वो सारे मैं घर ले जाऊँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जैसे कि हमारा वादा होता है, हम आपके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन हीरोज़ लेकर आते हैं, हम आपके सामने पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आते हैं। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही सीज़न CEO से जिनकी कंपनी है टेकस्टीट और बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। ये आए और आके छा गए। उम्र तो इनकी बहुत छोटी है लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। किस तरह से इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद आप नौकरी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी खोलें, तो आज के एपिसोड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं CEO टेकस्टीट, इनका नाम है मुबश्शिर। आइए मिलते हैं मुबश्शिर से। मुबश्शिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू हसन भाई फॉर इनवाइटिंग ऑन योर पॉडकास्ट। ग्रेट मुबश्शिर भाई, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह आपकी। और जिस तरह भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि लोअर मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पर आप रहे, जैसे भी ग्रूमिंग हुई, फादर ने बड़ी मेहनत की, पेरेंट्स के बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज माशाल्लाह एक बेहतरीन इदारा आप चला रहे हैं जिस पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो ज़रा हमें शुरू से शुरू करके बताइए कि किस तरह से इस सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह फादर ने और घर वालों ने सपोर्ट किया। तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ उकाड़ा से। तो उकाड़ा के साथ एक छोटा सा गांव है जबोका, तो बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो माय फादर आर द पीटीसी टीचर, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, एंड आई एम बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। तो वालिद की बहुत मेहनत है, बहुत उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है और उस पढ़ाने के साथ साथ फिर हमें भी पढ़ाया है। हम 4 भाई थे। तो जो मेरी अर्ली एजुकेशन है वो एक हाई स्कूल से ही हुई है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने FSC की। तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी का आया तो अब्बू के पास पैसे नहीं थे। ओबियसली दे कांट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक नस्ट, फास्ट और इस तरह की GK वगैरह। तो उन दिनों ना 2007 की बात है ये, तो उन दिनों एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था, विच इज़ ICT स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो बेसिकली दैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाज बैकवर्ड एरिया। तो जो बैकवर्ड एरिया के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो मुझे उसका पता चला तो मैं उधर गया। वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट हाई जो थे, गवर्नमेंट कॉलेज था उकाड़ा का, वहाँ क्लासेस हो रही। तो बेसिकली वो ये करते थे कि जिस तरह फास्ट है वहाँ से उनके बच्चे लिए वो उसको ओवरसी करते थे, और वहाँ के लोकल के वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह वो लेते थे, वो क्लासेस वगैरह वो लेते थे, और वो उसकी तैयारी करा रहे थे, टेस्ट की, जो उन्होंने टेस्ट लेना था। तो बेसिकली मैं उधर गया तो मुझे पता चला जी ये फुल हो गया है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो वो कहते कि नहीं अभी जगह नहीं है। तो लकीली रात को मेरा एक दोस्त था, वो आया मेरे पास, कहता यार उन्होंने 2 फॉर्म दे दिए हैं। सो मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया तो हम वहाँ जाना शुरू हो गए। उसके बाद टेस्ट हुआ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ स्कॉलरशिप। ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा मुबश्शिर भाई, जब आप बता रहे थे कि जब छोटे थे तो काफ़ी मुश्किलात थी बचपन में, फादर भी काफ़ी स्ट्रगल करते थे, तो क्या दिल में था यार कि मैंने बड़े होना है और मैंने बड़े होके ना मतलब घर वालों को सपोर्ट करना है, मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, ऐसा कुछ था? माई फादर यूज टू बाईसाइकिल, जो साइकिल पे जाते थे 16 किलोमीटर साइकिल चला के। जब हम उकाड़ा शिफ्ट हुए ना मेरी एजुकेशन के लिए, तो वो 16 किलोमीटर रोज़े के साथ साइकिल पे जाते थे। तो मुझे देख के बड़ा होता था कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं अपने फादर की हेल्प करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं हैं कि मेरा वो स्कॉलरशिप में हुआ। फिर मैं नस्ट में सेलेक्ट हो गया। सो और वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, तो दे यूज़ टू पे अस फॉर द हॉस्टल, फॉर द स्टडी, एंड दे गिव अस स्टाइपेंड एज वेल।
तो मैं वो करता था कि मैं जो स्टाइपेंड 18,000 20,000 होता था तो उसमें से 2-3,000 4,000 रख लेता था, बाकी मैं सारा अपने ना पेरेंट्स को दे देता था कि दे यूज टू बी वेरी हार्ड वर्क एंड उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे लिए। तो अब उसका तो ये सारा सिलसिला इस तरह हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब और भी ख़ानदान में लोग होंगे वो कहते होंगे यार कि देखें माशाल्लाह ये कामयाब हो गया, तो उन बच्चों को आप किस तरह सपोर्ट करते हैं? क्या उनको अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी अकोमोडेट करते हैं या फिर उनको आप गाइड करते हैं प्रॉपर, नहीं यार कि स्ट्रगल के थ्रू आओ यहाँ पे, मतलब इस तरह से चलो? नहीं बिल्कुल, उनको ओबियसली अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाए, आपने ये नहीं होता है कि आप उनको फ़िश पकड़ के दे दो, आप उनको सिखाना है कि आपने फ़िश कैसे कैच करनी है। तो आपने उनको ये बताना है, आप उनको एक पाथ दे दो और उनको गाइड कर दो, तो एवरीबडी कैन परफॉर्म। तो मेरा यही होता है कि लोगों को उनको एक पाथ दे दिया जाए ताकि वो खुद परफॉर्म करें। आप उनको उंगली पकड़ के इस तरह नहीं है, बस आप उनको रास्ता दिखाओ और उनको रिसोर्स दो तो दे कैन परफॉर्म आउट। ग्रेट, आपकी तो बड़ी ज़बरदस्त और आई थिंक मोटिवेशनल स्टोरी है, सुपर। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब ये आपके घर वाले ये एपिसोड देखेंगे और वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि माशाल्लाह उन्होंने भी आपकी लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूट किया और आप भी कोशिश करें कि करें। लेकिन ये है कि हम माँ बाप का कोई भी वो पे नहीं कर सकते जितनी वो एफर्ट करते हैं और जितनी वो मेहनत करते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं टेक स्ट्रीट की। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ा बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये किस तरह से स्टार्ट हुई, कितने लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया और किस किस टेक्नोलॉजी पे आप जो है वो काम कर रहे हैं? अच्छा, ये स्टार्ट इस तरह से हुआ कि व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, तो 6 सेमेस्टर में ना एक प्रोग्रामिंग का जीके में था, कंपटीशन था। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक इसी तरह एक सेमिनार था। तो वहाँ पे एक सेमिनार बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें उसने बताया कि ना आप पैसे अर्न कर सकते हो, देयर आर सम वेबसाइट लाइक, उस वक्त अपवर्क नहीं होता था, ओडेस्क होता था। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ओडेस्क है, आप यहाँ पे अकाउंट बनाओ, यहाँ पे जॉब्स आती हैं, आप अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएंगे। तो डैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। मैंने वो सुना, हम आए वापस यूनिवर्सिटी आए, हमने अकाउंट बनाए, हमने बिड करना स्टार्ट कर दिया और हमें प्रोजेक्ट मिल गए। तो डैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपनी टेक स्ट्रीट। तो हम 3 दोस्त थे, हमने वो प्रोजेक्ट लेना और डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी में ना हमारे एक सीनियर थे फैसल जैडी, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। ही हैज़ वेरी गुड क्लाइंट इन यूएसए। वो खुद भी यूएक्स डिज़ाइनर थे, तो खुद वेबसाइट डिज़ाइन करते थे और जो उसकी डेवलपमेंट थी वो हमसे करवाते थे। तो हम 6-7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में ना हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब हम पास आउट हुए तो इनिशियली हमने ये कहा कि अभी ना हमें, क्योंकि हमने ये सारा प्रोसेस ये सीखना है, अब ऐसे नहीं है कि बस प्रोजेक्ट पकड़ लो और उसको डिलीवर कर दो। हमने बेसिकली सीखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, किस तरह प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, लोग किस तरह उसको लेते हैं, डिलीवर किस तरह करते हैं, A to Z। तो हमने एक कंपनी हमने ज्वाइन की, हमारे एक सीनियर थे, वही नस्ट के सीनियर थे, साजिद भाई, उनकी कंपनी थी माइंड प्लेस, मॉडल टाउन में। तो हमने वो ज्वाइन की, हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। हमने वहाँ पे 2 ईयर वहाँ पे काम किया। उसके बाद हमारा था कि अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास ओबियसली हम तीनों ही जो तीनों पार्टनर हैं लोअर मिडिल क्लास से थे, तो इतने नहीं थे कि अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो घर को कौन सपोर्ट करेगा। तो हमने ये किया कि हम रातों को काम करते थे, हमने पैसे इकट्ठे किए। हमने कहा कि हम 2 to 3 मंथ का कैपिटल अगर इकट्ठा कर लेना, जो हमारी सैलरी है, तो हम रिस्क ले लेते हैं। अगर काम ना भी चला तो वापस जॉब पे आ जाएंगे, अगर चल गया तो। एंड दैट डे वी हैवंट लुक बैक। तो उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी कीप ग्रोइंग। तो कितने अभी पार्टनर्स हैं? वी आर 3 पार्टनर, आप उसमें और राशिद वो नहीं होती कि वो कहते नहीं मेरी बात मानो, वो कहते मेरी बात, दैट्स अ गुड थिंग। आपको ये होना चाहिए कि जब आप टीम वर्क में काम कर रहे होते हो ना, तो इसमें आपका बड़ा फ़ायदा है। तो बेसिकली लेट्स से अब 3 बंदे हैं, एक का फेलियर है ना तो 2 आ जाते हैं उसको कवर करने के लिए। लेट्स से मैं हूँ वो प्रोजेक्ट डिलीवरी में बहुत अच्छा हूँ, जो राशिद है लेट्स से वो क्लाइंट कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, जो हसान है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर लेता है, वो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल जो एक कोलैबोरेशन होती है, इसे तो टीम बनती हैं, कंपनीज बनती हैं। जो एक टीम होती है ना, उसमें वो एक दूसरे को वो कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एज है हमें। हम तो होता रहता है कि ये बात इस तरह नहीं, इस तरह, लेकिन इससे इनोवेशन भी आती है, इससे एक नए आइडिया भी आते हैं, कंपनी भी ग्रो करती है। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ज़रा हमें ये बताया कि क्योंकि हमारे फॉलोअर्स जो यूथ है, हमारी फॉलोअर पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक,
का जो हमारा पेज है उस पर आप ये बताइए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो हम लारावेल में भी काम करते हैं, पाइथन में भी और मन स्टैक में। तो हमारा जो मेन फोकस है वो डाटा इंजीनियरिंग की साइड पे है। सो मोस्टली हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, वो हमारे हैं ई कॉमर्स के। उसमें एडवर्टाइजिंग के टू बी स्पेसिफिक जो हमारी नीश है वो एडवर्टाइजमेंट है। सो हम काम कर रहे हैं 8-9 साल से इसी में। तो हमारे पास काफ़ी बिग क्लाइंट है जो ई कॉमर्स के हैं। तो एक सेइंग है, वो एक बंदा कहता था यार आपने पैसे कमाने हैं तो उस बंदे के साथ काम करो जिसके पास पैसे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ई कॉमर्स पे जितने भी आते हैं वो अपनी चीज़ें सेल करने आ रहे हैं, उनके पास बिग मनी है, तो दे कैन पे यू एज वेल। बिल्कुल सही। अच्छा ज़रा ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और वो नौकरी तो खैर करना ही चाहते हैं, अगर नौकरी के अलावा वो बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं, तो आप जो टेक्सीट पे काम कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ कस्टमर्स जो है वो आपके हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ से आप बिज़नेस जनरेट करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलरली? सो स्टार्ट तो हमने अपवर्क से ही किया था, तो आपको मैंने बताया जो हमारी स्टोरी है। उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सनल कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको रेफरेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, वही कस्टमर आपको रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरह तो अब हमारे पास यूएस में है, हमारे पास यूरोप में भी क्लाइंट है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी क्लाइंट है। तो इस तरह करके हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस ये इसमें आ रहे हैं तो अपना जो आपका बिज़नेस डेवलपमेंट का जो है ना वो डिपार्टमेंट, उसको आप खड़ा करें, उस पर आप पैसे लगाएं। ठीक है, ये ना करें कि बस जो मैंने कर लिया वो सारे मैं घर ले जाऊं। आप उस पर पैसे लगाएं, उसको खड़ा करें, वो आपको बेनिफिट देगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक फ़ाइनल क्वेश्चन बशीर साहब, बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, माशाल्लाह आपको रोल मॉडल भी हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। जो यूथ देख रही है, आप इंटरव्यूज़ भी करते हैं, लोग मिलते भी हैं, बच्चे भी आपके पास काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का, ठीक है, उनका हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद जो भी काम करें उसको मेहनत से करें, ठीक है, हार्ड वर्किंग करें। आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट आई थिंक आई एम अ हार्ड वर्कर। तो अगर आप हार्ड वर्क अगर वो करते रहेंगे इंशाल्लाह यू विल सक्सीड वन डे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच बशीर साहब फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, बशीर ने हमें बताया कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना, उनको हमेशा याद रखना है। याद रखिएगा, पेरेंट्स की दुआएं हमेशा लगती हैं और हमेशा साथ होती हैं। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं ऊपर जाऊंगा, मेरी अपनी मेहनत थी, मैंने खुद किया। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पेरेंट्स आपके साथ थे तो आप बहुत कुछ बन गए। अब जब आप बहुत कुछ बन गए हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करें ताकि उनको उनकी ज़िंदगी में ही नज़र आए कि यस, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करम कर रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।